प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी पेपर सेकंड यूनिट 5 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्तनधारियों में सामाजिक संगठन एवं व्यवहार। पिछले वीडियो में हम आपको चिंपांजी, रीसस वानर आदि के सामाजिक व्यवहार एवं इसके संगठन के बारे में स्टडी करा चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको गिब्बन्स, होलेरा मंकीज, बेबून्स आदि के बारे में डिटेल में स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपको गिब्बन्स के बारे में बताते हैं कि गिब्बन्स भी एक ग्रुप में रहते हैं, परंतु ये एक संगमनी मोनोगेमस परिवार के रूप में रहते हैं। इनके समूह में नर व मादा के साथ नए बच्चे, जन्मे हुए बच्चे होते हैं। इनमें बच्चे का जन्म 2 से 3 साल में होता है। इनका रहने का क्षेत्र भी एक फिक्स्ड होता है। अगर इस क्षेत्र में कोई पड़ोसी क्षेत्र से कोई आता है तो उसे ये आवाज़ व अन्य कोई भी फिजिकली एक्टिविटीज़ के द्वारा डरा देते हैं। गिब्बन्स रात्रि में वृक्षों के टॉप पार्ट पे आराम करता है, शीर्ष भाग पर, और ये अन्य कपी व बंदरों के समान घोंसला नहीं बनाते। और इनमें स्पेशली आवाज़ उत्पन्न करने व अनुकरण करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। उसके बाद में हम आपको हाहू कारक होलेरा मंकीज के बारे में डिटेल में बताते हैं कि ये मंकी कम आक्रामक होते हैं और ये भी समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जंगलों में रहते हैं। नर कुछ अपनी डोमिनेंसी रखते हैं और ये अपने बच्चों के लालन पालन में मादा की हेल्प करते हैं। नर आगे आगे चलते हैं, वे आवाज़ करते हुए चलते रहते हैं, जो कि मादा व बच्चों को उनके पीछे चलने में सहायता मिलती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये दिन के प्रारंभ के समय अपना जो आहूकरण करता है और ये अपने क्षेत्र की रक्षा के बारे में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। ये अपने क्षेत्र में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देते। इनमें सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म ज़्यादा विकसित नहीं होती और ये कम एग्रेसिव होता है और अटैक होने पर भी डिफेंस करने से डरते हैं। प्रभावी सदस्य सारे समूह का नेतृत्व करता है और इनके बारे में कारपेंटर ने बताया था कि ये सारे समूह का नेतृत्व प्रदान करता है। और कारपेंटर ने ये देखा कि जब इसको समूह से हटा दिया जाता है तो और बंदर अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाते और वो अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। अब हम आपको बेबून्स के बारे में बताते हैं। गेलाडा बेबून यह भी एक सोशल संगठन का एनिमल होता है। इसमें भी मौसम के साथ आहारण की आदत में परिवर्तन होता रहता है और ये समूह में पाए जाते हैं तथा इथोपिया के घास के पहाड़ों में ज़्यादातर मिलते हैं। दिन के समय ये मैदानों में भोजन प्राप्त करने के लिए दिखाई देते हैं और ये भी शाकाहारी होते हैं। रात्रि के समय पहाड़ियों पर विश्राम करते हैं। बब्बन बानर में 2 समूह के सदस्य आसानी से एक दूसरे में शामिल हो सकते हैं और इनमें एक ऑल मेल ग्रुप भी पाया जाता है जिसमें बूढ़े व वयस्क नर ही सम्मिलित होते हैं। इम्पाला जो एक समूह होता है उसमें कुंवारे झुंड में सिर्फ एक नर होता है। एक हरम होता है इसमें कई मादाओं से मिलकर बना होता है। यह हरम एक नर के कंट्रोल में होता है।
सूखे मौसम में इनमें अलग अलग झुंड पाए जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में बुब्बन्स का झुंड गमन करते हुए दर्शाया गया है। नर बड़े आकार के हैं, मादाएं बच्चों के साथ दर्शाई गई है, और दो मादाएं जो कि एस्ट्रस कंडीशंस में नर के साथ भी दर्शाई गई है। ओलिव बेबुन आमतौर पर झुंड में रहता है और झुंड कई नर व मादाओं से मिलकर बना होता है। प्रभावी नर मादाओं को भोजन व पानी प्राप्त करने में सहायता करते हैं और ये सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। प्रभावी नर परपक्षी से रक्षा करने में झुंड की सहायता करता है। ब्राउन ने इनके ऊपर एक कंपैरेटिव स्टडी करके बताया कि खराब वातावरण में रह रहे बेबुन झुंड में एक प्रभावी नर पाया जाता है, जबकि जो सूटेबल एनवायरनमेंट में रह रहे झुंड में कई प्रभावी नर पाए जाते हैं। वह इनमें एक दूसरे को सहयोग करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब हम आपको बताते हैं गोरिल्ला के बारे में कि गोरिल्ला भी एक सामाजिक प्राणी होता है। इनकी दो सब स्पीशीज पाई जाती है। वे दोनों का वास भी अलग अलग होता है। दोनों का मतलब जो रेजिडेंस है, जो निवास है, वो डिफरेंट होता है। जो प्रथम उपजाति होती है वो लोलैंड गोरिल्ला, और सेकेंडरी जो इसकी सब स्पीशीज होती है वो माउंटेन गोरिल्ला के रूप में पाई जाती है। माउंटेन गोरिल्ला होते हैं जो विशालकाय प्राणी होते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। वयस्क पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। ये प्राय देखा जाता है कि ज़मीन पर चारों पादों की सहायता से चलते हैं। मनुष्य के समान पश्च पादों पर खड़े होकर ये कुछ दूरी तक भी गमन कर सकते हैं। ये रात्रि के समय या दिन के समय आराम करने के लिए पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। गोरिल्ला पूर्ण विकसित 10 से 12 वर्षों में होता है और समूह में कई नर व मादा व शिशु होते हैं। नर कई बार समूह को छोड़कर चला जाता है पर कुछ समय बाद फिर लौट आता है। इनमें समूह का संचालन मुखिया करता है। गमन करने के लिए मुखिया गतिशील होकर गति की दिशा की ओर उन्मुख होता है। उसके पश्चात समूह के अन्य सदस्य उसकी गतिविधियों और उसके जो इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसी डायरेक्शन में गति करते हैं। गोरिल्ला में अक्सर ये देखा जाता है कि यह अपने समूह के सदस्यों से पेड़ों की टहनियों व शाखाओं से ध्वनि उत्पन्न करके व अन्य वोकल मेथड्स से संपर्क बनाए रखता है और खतरे के समय अन्य सदस्यों को तेज दहाड़कर अलर्ट करता है। गोरिल्ला में गुस्सा होने पर ही प्रभावी नर सीधा खड़ा होकर लकड़ियों को इधर उधर फेंकता है। स्वयं की छाती को खुली या बंद हथेली से पीटता रहता है। वह रास्ते में आई वस्तु को ठोकर मारता है, पेड़ पौधों को काटता है। वह अंत में हथेलियों को जमीन पर पटक कर विशेष प्रकार का बिहेव प्रदर्शित करता है। गोरिल्ला में खेलने की प्रवृत्ति सिर्फ शिशुओं में पाई जाती है तथा यह 6 वर्ष की आयु तक इस तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिहेवियर इन डियर, हिरण में सामाजिक संगठन और व्यवहार के बारे में बताएंगे।